नशे के आदी हो चुके हैं ये मशहूर बॉलीवुड स्टार्स। नंबर 1, हनी सिंह। हनी सिंह, जिन्हें रैपिंग का बादशाह कहा जाता है, यहाँ तक कि म्यूजिक इंडस्ट्री पर ये छाए हुए हैं और भारत के बच्चे बच्चे को इनके गाने मुंह ज़बानी याद है। पर दोस्तों, ये बात कभी किसी से छुपी नहीं है कि हनी सिंह और उनकी शराब की लत का एक लंबा सिलसिला रहा है। 2016 में एक इंटरव्यू में हनी सिंह ने अपनी शराब की लत की परेशानी का खुलासा किया, जिसकी वजह से वो 18 महीने तक इंडस्ट्री से दूर रहे थे, जब वो बिना किसी नोटिस के गायब हो गए थे। लेकिन दोस्तों, अफवाह तो ये भी थी कि वो अपने ड्रग प्रॉब्लम्स के लिए रिहैब सेंटर में चले गए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ अपने इंटरव्यू में उन्होंने एलिगेशन से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन ये जरूर कहा था कि अपनी शराब की लत का इलाज करवा रहे थे। और उन्होंने ये बात भी एडमिट की कि उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर है और एक मेंटल इलनेस में फंसे एक अल्कोहलिक हैं, जिसने उनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर भारी असर डाला। और उन्होंने कहा कि मुझे ये भी मानना होगा कि मैं बाइपोलर डिसऑर्डर वाला इंसान और एक शराबी था। नंबर 2, रणबीर कपूर। ऋषि कपूर और नीतू सिंह के बेटे रणबीर कपूर का फिल्म इंडस्ट्री के साथ काफी पुराना रिश्ता रहा है और हाल ही में आलिया से हुई शादी ने इस रिश्ते को और भी गहरा कर दिया। हालांकि रणबीर कपूर को सब्सटेंस एब्यूज के लेने के लिए भी जोड़ा गया था। डेक्कन क्रॉनिकल के साथ अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि अपने कॉलेज टाइम से ही मैं ड्रग्स लेने लगा था। उन्होंने कहा कि जब मैं फिल्म स्कूल में था, मैंने पहली बार ड्रग ट्राई किया था और इसके बाद बैड इन्फ्लुएंस में आ गया था। लेकिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अगर मैं ड्रग लेना जारी रखता हूं तो लाइफ में मेरा कुछ भी नहीं होगा। जब मैंने इसे छोड़ने के बारे में सोचा तो मैंने इसके बारे में काफी ज्यादा रिसर्च की। हालांकि उन्होंने कॉलेज के बाद हाई ड्रग्स करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन उन्हें निकोटिन की लत है। उनका कहना है कि ये ड्रग से भी बदतर है। रणवीर ने एक बायोपिक फिल्म संजू में संजय दत्त की भूमिका निभाई थी, जिसमें ड्रग्स, उसके इस्तेमाल और क्लोरीफाई करने के लिए उन्हें काफी क्रिटिसाइज किया गया था। एक दूसरी फिल्म रॉक स्टार में उन्होंने एक सिंगर की भूमिका निभाई जो कि हैबिचुअल ड्रग यूजर था। नंबर 3, गौरी खान। गौरी खान, इस नाम को कौन नहीं जानता। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल एक्टर्स में से एक शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान, इनकी बस यही पहचान नहीं है, वो भारत के सबसे बड़े सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइनर्स में से एक हैं। पर ये नाम भी आपको इस वीडियो में देखना पड़ेगा। इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा, पर दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि गौरी खान ड्रग्स अब्यूज से जुड़ी हुई हैं। हालांकि आरोप लगाया गया कि उनके पास से स्मॉल अमाउंट में मारुआना पाए जाने के बाद उन्हें बर्लिन एयरपोर्ट पर रखा गया। फिर कुछ वक्त बाद उन्हें जाने दिया गया, क्योंकि क्वांटिटी सिर्फ खुद के इस्तेमाल के लिए काफी थी। लेकिन दोस्तों, ये भी है कि उनका नाम बर्लिन या भारत में एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा पब्लिकली जारी नहीं किया गया था। केवल एक ही खबर सामने आई थी कि एक्टर की पत्नी को बर्लिन में ड्रग्स के केस में रोका गया। अब इसमें कितना सच है, कितना झूठ है, ये तो कोई नहीं जानता। वैसे आपको इस बारे में क्या लगता है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 4, संजय दत्त। वेटरन एक्टर सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त को 1982 में ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और 5 महीने की जेल भी उन्हें काटनी पड़ी थी। दत्त के नाम कई हाई प्रोफाइल मामलों में भी शामिल है, जिसमें मुंबई में 1993 का सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट भी शामिल है। इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू में संजय दत्त ने अपनी लत की परेशानियों के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने अपने ड्रग फेज को अपने जीवन के सबसे खराब 9 साल बताए थे। दत्त ने ड्रग्स की प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए अमेरिका के रिहैब सेंटर में समय बिताया और दत्त ने एक बार कहा था कि कोकीन से लेकर हीरोइन तक ऐसा कोई ड्रग नहीं है जो मैंने ना किया हो। उन्हें शायद सबसे ज्यादा पब्लिसाइज्ड ड्रग की प्रॉब्लम थी, क्योंकि इसे सेलुलाइड पर भी रखा गया था। जब रणबीर कपूर ने उनकी बायोपिक में दत्त की भूमिका निभाई थी, उन्होंने एक बार खुलासा किया था कि कैसे हीरोइन के नशे में वो 2 दिन उनके सोने में चले गए थे। जब खुद वो 2 दिन बाद उठे तो उन्हें पता नहीं था कि 2 दिन में क्या हुआ। तो उसे बताते हैं कि वो अभी भी मौत के मुंह से वापस आए हैं। तब उन्होंने अपने पिता कांग्रेस नेता सुनील दत्त के पास नशे की लत के लिए पैसे मांगने का फैसला किया। नंबर 5, कंगना रनौत। अब दोस्तों, ये बात भी सच है कि ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है जिसमें कंगना रनौत का नाम न जुड़ा हो, और इसमें भी कोई नई बात नहीं है कि उनका नाम किसी न किसी कंट्रोवर्सी में आता ही रहता है। कंगना रनौत तो हमेशा से यही कहती आई हैं कि बॉलीवुड का 90% हिस्सा ड्रग एडिक्टेड है। हालांकि उन पर पहले भी आरोप लगे थे कि उन्हें भी ड्रग की लत थी। मार्च में उन्होंने एक IGTV वीडियो अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने कॉन्फेस किया था कि अपनी लाइफ के एक पॉइंट पर वो ड्रग एडिक्टेड थीं। उनके एक्स बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन ने भी इंटरव्यू में आरोप लगाया कि कंगना रनौत भी एक ड्रग एडिक्टेड थीं।
कंगना रनौत हमेशा से ही सुर्खियों में अपनी जगह बनाए रहती हैं, चाहे तरीका कैसा भी हो। वो हमेशा से ही बॉलीवुड के बड़े सितारों को निशाना साधती आई हैं। लेकिन उनका इस लिस्ट में आना उन पर ही कई सारे सवाल खड़े कर देता है। नंबर 6, फरदीन खान। दोस्तों, वेटरन एक्टर फिरोज खान के बेटे फरदीन खान का बॉलीवुड करियर बहुत छोटा था और आपको बता दें कि फरदीन खान को मुंबई पुलिस ने 5 मई 2001 को कोकीन के साथ गिरफ्तार किया था और इसी साल उन्हें इस आदत से छुटकारा पाने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन दौर से गुजरना पड़ा था। 2012 के टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक इंटरव्यू में फरदीन ने कहा था कि कोई भी माइंड कोल्डरिंग सब्सटेंस, अब चाहे वो नारकोटिक सब्सटेंस हो या शराब या प्रिस्क्रिप्शन की पिल, ये एक फेलियर डिपेंडेंट क्रिएट करता है। इससे पहले कि आप इसे जानें, आप इसके जाल में बहुत ही पहले फंस चुके होते हैं। इस मामले में उन्हें चार्ज करने में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को 10 साल लग गए, जिसके बाद उन्हें ड्रग पोजेशन एग्जेम्पशन के आरोप में फाइन के साथ जमानत दे दी गई। नंबर 7, प्रतीक बब्बर। अब दोस्तों आइए बात करते हैं हाल ही में आई 4 मोर शॉर्ट सीरीज के एक्टर प्रतीक बब्बर के बारे में। 2017 में स्मिता पाटिल और राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर ने ड्रग एडिक्ट होने के बाद पूरी दुनिया के सामने कन्फेस किया था। यस, और दोस्तों हम आपको बता दें कि वो 5 साल तक ड्रग कर रहे थे। प्रतीक का कहना था कि फिल्मों का एक के बाद एक फ्लॉप होना और एक्ट्रेस एमी जैक्सन के साथ रिलेशनशिप फेल हो जाना जैसी बात उन्हें नशे की ओर ले जा रही थी। लेकिन वो खुद पर कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए। हाँ, अच्छी बात ये रही कि अब वो रिकवर कर चुके हैं और अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं। नंबर 8, गीतांजलि नागपाल। दोस्तों, फैशन इंडस्ट्री को फॉलो करने वालों ने गीतांजलि नागपाल का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, सुष्मिता सेन और दूसरी सक्सेसफुल मॉडल्स के साथ रैंप शेयर करने वाली सफल मॉडल्स में से एक के रूप में जानी जाने वाली नागपाल के लिए उस समय चीजें खराब हो गईं जब वो ड्रग्स की लत का शिकार हो गईं। इतना ही नहीं, सितंबर 2007 में उन्हें एक फोटो जर्नलिस्ट ने दिल्ली की सड़कों पर भीख मांगते हुए देखा। हालांकि कोई नहीं जानता था कि एक एक्स नेवी ऑफिसर की बेटी को सड़कों पर रहने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा। लेकिन ये बात पता चली कि सड़कों पर खोजे जाने से पहले वो ब्रिटेन के किसी इंसान के साथ रिश्ते में थी। नंबर 9, मनीषा कोइराला। दोस्तों, अपने एक्टिंग स्किल और कैंसर सर्वाइवर होने के लिए बेहतर जाने जाने वाली मनीषा कोइराला के बारे में ऐसी खबर है कि वो अपने करियर के चरम के दौरान ड्रग्स की आदी थी। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी इस ड्रग्स की लत की वजह से ही उन्हें कैंसर हुआ। हालांकि मनीषा ने अपने लत की प्रॉब्लम के बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन अफवाहें बताती हैं कि उनकी लत ने उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर काफी असर डाला। नंबर 10, परवीन बॉबी। अब दोस्तों, कभी अपनी अनमैच ब्यूटी और बेमिसाल एक्टिंग स्किल्स के लिए जानी जाने वाली परवीन बॉबी का बॉलीवुड में एक अलग ही चार्म था। लेकिन सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी की चपेट में आने के बाद उनके करियर और लाइफ ने एक अलग ही ट्रैजिक टर्न ले लिया। परवीन बॉबी की अलेज ड्रग और शराब की लत ने उनकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम गवा दी और एक वक्त ऐसा भी आया जब वो अपने एसोसिएट्स पर भी शक करने लगी। एक पॉइंट पर तो उन्होंने रिपोर्ट्स के लिए भी क्लेम किया कि उनके पास 1993 के मुंबई बॉम्ब विस्फोट मामले में संजय दत्त के इन्वॉल्वमेंट का सबूत है। आपको बता दें कि फिल्म मेकर महेश भट्ट के साथ वो रिलेशनशिप में भी थी। वैसे दोस्तों, आप में से कितने लोगों ने ड्रग एडिक्शन को छोड़कर रिकवर कर लिया है, जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और हाँ, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए फिल्मी टॉक, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।